कार्यक्रम में वर्चुअली वो शामिल हुए हैं और ये कार्यक्रम इस वक्त चित्रकूट में चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़ी सौगातें आज चित्रकूट को देने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं और बात करेंगे कांग्रेस की, जो इस वक्त चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं। लेकिन कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होने वाली है उसमें छत्तीसगढ़ को लेकर भी लिस्ट जल्दी ही सामने आएगी। स्क्रीनिंग कमेटी में संभावित नाम तय हो चुके हैं और आज होने वाली बैठक में फाइनल नामों पर मोहर लगने वाली है। बिल्कुल, और इस बैठक में जिन नामों पर मोहर लगेगी, आखिर संभावित प्रत्याशी कौन होंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल, छन्नी साहू का नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की हम बात कर रहे हैं। रायपुर से रविंद्र चौबे या विकास उपाध्याय, ये वो नाम है संभावित। इन्हीं में से किन्हीं एक नाम पर मोहर लगने वाली है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदें थी उस मुताबिक उसका परिणाम नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ अब इस बार छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत सके, इसलिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और सीधे रुक करते हैं रायपुर का ही गौरव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, तैयारियां तो काफी तेज हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर भी, लेकिन लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? कौन से ऐसे नाम हैं जो इन 11 सीटों पर सबसे ज्यादा तेजी से जिनकी आवाज सुनाई दे रही है? बीजेपी के पत्ते खुल गए, लेकिन कांग्रेस ऐसे कौन से प्रत्याशियों को खड़ा करेगी जो बीजेपी के प्रत्याशियों को चुनौती दे सके? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और किसी भी तरीके से चर्चाएं भी नहीं हो रही है। जो संभावित सूची है वो हमारे चैनल पर चल रही है और उसमें सबसे ज़्यादा यदि हम देखें तो जो पूर्व सरकार के दौरान मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल और छन्नी साहू का नाम है। तो वहीं यदि हम बात करें महासमुंद की तो महासमुंद से धीरेन्द्र साहू का नाम चल रहा है और जांजगीर से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का नाम इसलिए आगे चल रहा है क्योंकि जो जातिगत समीकरण है उसे साधते हुए वहां से जांजगीर से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का नाम आगे चल रहा है। और इसी तरीके से अलग जो बाकी सीटें हैं उस पर भी 11 लोकसभा में जो है कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। खास बात यह है कि ज्योत्सना बहन को फिर से कोरबा से सीट दी जा सकती है, तो चुनाव लड़ाया जा सकता है। वर्तमान में ज्योत्सना बहन की ही सीट जो है वो और दीपक बैज की 2 सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस काबिज है, सांसद है। तो सरोज पांडे के खिलाफ जो है ज्योत्सना बहन को लड़ाने की तैयारी में कांग्रेस है। हालांकि अभी तक इन नामों का चर्चाएं चल रही, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन हो सकता है। जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर जो सदस्य हैं स्क्रीनिंग कमेटी के, उन्होंने कहा था कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनको चुनाव लड़ाना है और उसी के तहत जो है सूची आएगी। और आज गौरव, जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो या फिर ये भी कहा जा रहा है डहरिया साहब हो, ये सब वो बड़े नाम है। तो क्या कांग्रेस ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को भले विधानसभा में वैसा नहीं कर पाए हों, लोकसभा के चुनाव मैदान में घेर दिया जाए, इसलिए भूपेश बघेल भी दिखाई देंगे या बाकी जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं वो सब दिखाई देंगे? जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए जिस तरीके से नाम अभी जो संभावित नाम है उसमें सभी बड़े नेता के जो है नाम है। अनिला भेड़िया जो कि पूर्व में मंत्री भी रही है, महिला बाल विकास मंत्री, वो उनका भी नाम अभी आ रहा है। वो वर्तमान में विधायक है, उनका नाम भी यदि हम देखें मनोज जी तो उनका नाम भी आ रहा है और कांकेर से उन्हें लड़ाने की तैयारी में है। दीपक बैज जो विधानसभा चुनाव हारे, उनका भी नाम बस्तर से है। तो कहीं ना कहीं बड़े चेहरों पर दाव लगाने की बात जो है, जिसे लेकर खुद बड़े नेता जो है उन्होंने अपनी कन्नी काट ली थी और कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन यदि पार्टी का दबाव बनता है, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, उस पर यदि नाम आते हैं। आप बता रहे हैं दिग्गजों के नामों को लेकर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस एक ही रणनीति अपना रही है कि इस बार सीनियर नेताओं को भी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी मौका देती है तो उन्हें लड़ना ही पड़ेगा और ऐसा संभवतः दोनों राज्यों में नजर आ सकता है। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको